देखिए, जो based on real events, something recorded in the history. Okay, you tell me a story, right? And I process it into a film script. Will that be the same story that you told me? Will because उसके अंदर हमारी उस उसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐड करेंगे ना। आपने वो कहानी मुझे सुना दी, मैंने वो कहानी लिखी, तो जब मैंने वो कहानी लिखी तो आई allowed myself to process that story in my own way. I introduced mm, my own sentiments too. You understand what I'm saying? Or your perception, how do you see And how I see those because that I thing? haven't met those characters, right? फिर मैंने उसकी Yeah. casting की, मैं I added many layers of interpretation on that story, so it never remains the same story. It is जो भी ये तो वो आप वो फिल्म एडेप्टेशन वाली बात कर रहे हैं ना, तो उसमें लोग ऐसे उसके अंदर एक डिबेट करते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू रिमेन faithful to the original thing, be that a novel or an event of history. So it never happens like that. It is always the filmmaker who is telling the story, and it is every story is a retold story. चाहे वो मेरी अपनी कहानी हो। देखिए, मैं अपनी कहानी भी सुनाऊंगा ना, तो उसमें मैं आपको क्या कहते हैं जी, कुछ और बढ़ा देते हैं ज़ेब दास्तां के लिए। वो ज़ेब दास्तां के लिए चीज़ें ऐड होती हैं हमेशा। सो वो ट्रू डिपिक्शन ऑफ रियलिटी किसी आर्टिस्टिक मीडियम के अंदर नहीं होती। ये इस क्लीशे से बचना चाहिए हमें। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू डू, कि ये जो क्लीशेस हैं ना, इनको डिस्पेल किया जाए, क्योंकि वो इतनी रिपीट होती हैं चीज़ें, और इन द प्रेजेंस ऑफ सोशल मीडिया वो बातें आती हैं, वो ज़ुबान ज़्यादा आम हो जाती हैं, और पीपल कीप रिपीटिंग दोज थिंग्स एंड दे स्टार्ट बिलीविंग इन दोज क्लीशेस सो आर्डेंटली दैट दे स्टार्ट लिविंग इट, और उस पैमाने पे फिर वो दूसरी चीज़ों को जो है ना असेस करना शुरू कर देते हैं। इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया। तो ये है। बाबर, आर यू विद मी? बाबर जी सर, अस्सलाम वालेकुम, और सब हाजरीन ने महफिल को भी सलाम। जी, कैन यू हियर मी सर? यस यस, आई कैन हियर यू। सर मैं माफी चाहता हूँ, मैं अपना कैमरा नहीं ऑन कर सकता, मेरी Doesn't कुछ matter. All we need is your voice. So please go ahead. Do you have anything to say about? I don't know, when did you join us? तबीयत ठीक नहीं थी, तो लेकिन फिर भी मैंने सोचा पार्टिसिपेट कर लूं। Very kind of you. अच्छा। Anyways, nice to see you, another friends. Thank you very much. अरे मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, if you can hear me please. Of course we can hear you. Yes. जी, तो बेसिकली सर, द वे आई सी कि ऑब्वियसली आपने बड़ी अच्छी बात की है, जो हम एक पर्सपेक्टिव देख रहे होते हैं। आपको पता है, ये जो एक स्पेशल एक टर्म है, फिल्म ऑथर की, जो डायरेक्टर इज ऑथर ऑफ द फिल्म, तो हम तो एक डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव देख रहे होते हैं स्क्रीन पे, और जो रियलिटी वो डिपिक्ट कर रहा होता है, या रियलिटी जो हो शो कर रहा होता है। कामरान भाई ने भी बड़ी अच्छी अभी एक बात की है, स्पेशली द मूवीज दोज आर अबाउट हु आर बेस्ड ऑन द रियल इवेंट्स। फॉर इंस्टेंस, अभी कुछ दिन पहले एक इंडियन फिल्म है, फॉर एग्जांपल, for the sake of the argument, कश्मीर फाइल्स। तो मैं उनकी जो प्रोपेगेंडा बेस्ड मूवीज हैं उन देखने का कायल नहीं, लेकिन फिर भी एज अ फिल्म रिसर्चर ऑब्वियसली आई नीडेड टू मेंशन इट इन माय पीएचडी थीसिस। तो मैंने उसको देखा, तो उसका जो वेरी फर्स्ट सीन बेस्ड ऑन द रियल इवेंट्स है, लेकिन उसका जो पहला वेरी फर्स्ट सीन है, उसमें वो बुरहान वानी जो है, वो उनका एक समझ लेंगे जो कश्मीरी का एक जो मुजाहिद था, वटएवर, जो भी उसको गुड नेम दे दें या बुरा नाम दे दें, तो उसको ना बड़ा उन्होंने उसका बैड पोर्ट्रेयल जो है ना वो दिया हुआ है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो मूवीज हैं, जो वो आपने बड़ी अच्छी बात की, आई एग्री विद योर पॉइंट, कि एक तो वो पर्सपेक्टिव है रियलिटी का, जो पर्सपेक्टिव एक डायरेक्टर जो है वो पोर्ट्रे कर रहा है, और वो जैसे आपको पता है कि तो अब ये हमारी एक व्यूअर की भी तो इंटरप्रिटेशन है ना। अब देखें, एक रियलिटी एक डायरेक्टर कहता है कि ये रियल इवेंट्स पे बेस्ड है, और मैं बीइंग अ मुस्लिम पाकिस्तानी मैन, मैंने उसकी we lost. Yes, yes.
मेरी मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन उस मीनिंग की डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अ हिंदू नेशनलिस्ट हु इज लिविंग इन इंडिया, और जो उस प्रोपेगेंडा को बचपन से सुनता हुआ आ रहा है, तो दो डिफरेंट मीनिंग्स जो है वो क्रिएट हुए। अब उसके बाद एक और रियलिज्म पे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक फिल्म का मेंशन करना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली एक मार्वल सीरीज आई है, मिस मार्वल। मैं वो देख रहा था, तो मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं पिक कर दूं कि वो हाईली अप्रिशिएट किया गया है कि समझ लें कि जो रियलिटी से क्लोज है, आइदर इट्स अ लैंग्वेज, आइदर इट्स अ कैरेक्टराइजेशन, आइदर सॉरी आइदर इट्स जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल जो उनकी आपस में फैमिली की वो सारी कम्युनिकेशन है। तो मेरा ख्याल है कि समहाउ कुछ कुछ ना कुछ चीजें जो है ना, वो रियलिज्म की बात की जाए। अब पंजाबी में एक पंजाबी पाकिस्तानी मूवीज देख लें अगर हम, तो आप ये लाहौर का कोई भी करेक्टर वो शो करें अगर हम, हालांकि मेरी अपनी उर्दू, मेरा कोई तलफ़ुज़ ठीक नहीं है, आप मुझे बेहतर समझते हैं, जी तो लेकिन फिर भी आप लाहौर का कोई भी करेक्टर शो करना हो, तो उसका उसका जो तलफ़ुज़ है, वो तलफ़ुज़ उसका इस तरह से आता है जी कि वो आधा उर्दू है और आधा पंजाबी है। तो वो एक ऑब्वियसली आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, उसको कंक्लूड कर रहा हूँ, बाकी दोस्तों ने भी ऑब्वियसली इसमें शामिल होना है कि एक पर्सपेक्टिव है डायरेक्टर का जो वो पोर्ट्रे करता है, और रियलिटी समहाउ जो है वो एक मीनिंग भी है जो एक व्यूअर समझ लें कि वो खुद से रीइंटरप्रेट करता है। ना जी। ये सलीम साहब आपसे तारुफ नहीं है, लाइक टू टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सलीम साहब आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मैं सलाम। तो बस एक स्टूडेंट हूँ कराची यूनिवर्सिटी का, मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। राइट राइट। तो आपने सुनी तो है हमारी मेरी बातचीत? जो है टीचर हैं डॉक्टर यास्मीन फारूकी। जी जी जी, हम जानते हैं तो जी। जी, तो मैं उनके तवज्जुह से बस जो है मीटिंग को ज्वाइन किया है कि वेरी अपनी काइंड ऑफ नॉलेज यू, में कुछ इजाफा कर वेरी सकें। काइंड ऑफ यू। तो बताइए आपको क्या यस मतलब, सर। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? सॉरी सर। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? आपने सुनी है ना हमारी बात, इसमें रियलिज्म के, सर फिल्म रियलिज्म के बारे में, कि देखिए ना हमारे कुछ सेट एक्चुअली सर नोशंस मैंने हैं। अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। ऑल राइट। तो तो हम बात ये कर रहे थे कि देर सो आर सेट नोशंस अबाउट थिंग्स, और यस, वो जैसे if I have any questions I will ask inshallah. ऑल राइट, थैंक यू। तो Thank उसमें you for देखिए, your concern. अच्छा अब देखिए कि ज़रा वेल नोन चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं ना। अब हमें आप देखें कि ये मिशन इम्पॉसिबल 7 थी ना, जिसके अंदर वो टॉम क्रूज छलांग मार के वो जहाज़ से, जब फिल्म ही यहाँ से स्टार्ट होती है, वॉज इट 6 और 7, वो जो नॉट फॉल आउट है वो, आई एम सॉरी मैं वो सही याद नहीं रही, वो जिसमें वो जहाज़ के पर पे छलांग मार के चढ़ जाता है यार, वो जहाज़ जो टेक ऑफ कर रहा है। अब जहाज़ भाई साहब 300 किलोमीटर की रफ्तार पे वो टेक ऑफ करता है, ठीक है जी। कौन इंसान का बच्चा उसके ऊपर टिका रह सकता है? बट वी बिलीव इन इट, राइट। अब देखिए अगर तो ये कहें कि फिल्म रियलिज्म जो है वो हमसे क्या कम्युनिकेट, अब इट एड्रेसेस अस ऑन एन इमोशनल लेवल, तो उसको दैट मीन्स कि द फिल्म इज कम्युनिकेटिंग सम काइंड ऑफ इमोशनल ट्रूथ विद अस, ठीक है। अब एक हीरो है, वो हीरोइन को बचाने के लिए ट्रेन से छलांग मार के, तीफा इन ट्रबल में, राइट, वो चलती ट्रेन से छलांग मार के हीरोइन के पीछे जाता है। अगर फिजिक्स इसके ऊपर अप्लाई करना को शुरू कर दे, और वो अपने पैमाने लेके बैठ जाएं उसमें, तो भाई वो लड़की गिरी है ट्रेन से, ठीक है, वो, और ट्रेन के बाहर जो है वो सीधा इंसान दरिया में नहीं गिर जाता, कोई 6-7 फुट 8 फुट का फासला होता है। खैर चलो जी, गिर गई। अब ये हीरो ने छलांग लगाई लड़की के पीछे, ये कोई 50 फुट आगे गिरना चाहिए था, ये वहीं पे उसी पॉइंट पे गिरा जहां वो लड़की गिरी थी और उसे बचा के ले गए। बट व्हाट हैपन्स, फिल्म में हम इन चीज़ों को क्वेश्चन नहीं करते कि वो जहाज़ की इतनी रफ्तार पे कैसे टिका रह गया। जब जहाज़ टेक ऑफ कर गया तो उसकी रफ्तार 500 किलोमीटर फी घंटा थी, कोई मतलब आई मीन कम ऑन। बट अब आप चाहें तो इसके अंदर वो सुपर हीरो का कॉन्सेप्ट ले आइए, बट एट दैट पॉइंट इन फिल्म ऑडियंस जो है
वो रियलिटी और फिजिक्स के लॉज और उन चीज़ों से कंसर्न नहीं होते। उनका मकसद ये होता है कि ये आदमी किसी भी तरह इस वक्त जहाज पे चढ़ जाए या ट्रेन से कूद जाए और हीरोइन को बचा ले, you know. So at that point, film is communicating on an emotional level. It engages you emotionally. नहीं, तो that kind of realism, तो ये how it makes you believe in the things, or you want to believe in the things that it is showing. वो जो इसको कहते willing suspension of disbelief. You suspend your disbelief that it is undoable, it is not happening. No, for you it is happening. इसीलिए अगर वहाँ पे कोई ट्रेजिक सीन आता है तो it brings tears to your eyes और फलाना. So film is film realism जो है, it's a lot different from how you would like to think of it, in terms if you start believing or repeating things like कि film जो है वो हमारे लिए it shows life around us, ये हमें social realities दिखाती है. No, it constructs a social reality for you. It is always constructing something. फिल्म का रियलिज्म जो है वो डिपिक्शन ऑफ रियलिटी नहीं है. मैं अब ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देना चाहता. बहरहाल इट इज़ फार फ्रॉम दैट. इसमें it probably shows us what we like to see, what we don't see in the life around us. तो उसमें फिर अगर आप ये कहना चाहें कि it provides an escape from reality, so escaping from this reality, the existing reality in which you find yourself, into another reality, into a constructed reality. You'd like to think like that. I don't know. What do you think, Kamran? Do you think ऐसा escape? Like you gave examples of Tifa in Trouble and Mission Impossible 7. Can we say that film realism is more of magical realism? No, magical realism was different. Or modern, or we can say modern magical realism. वो तो वो क्या 1,000 years of solitude, magical realism, if you're bringing that into discussion, no, I don't think so. It is मेरा ख्याल है फिल्म का रियलिज्म is specific to film, क्योंकि but it borrows ideas from everywhere, because from literature, from poetry, or novel, or painting. क्योंकि देखें ना, अब ये पोस्ट मॉडर्निस्ट रियलिज्म जो है ये तो आर्किटेक्चर से स्टार्ट हुआ था, पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर. सो दैट but one movement or one philosophy starts from one art practice and it moves into other forms of art as well. So yes, film has borrowed a lot from everywhere, और वो सारी जितनी philosophies और movements in art and literature रही हैं, उसने influence किया है फिल्म को. But अगर आपको याद हो वो फिल्म क्या थी यार, I really hated that movie. I just cannot recall it, the title right now. चले अभी Who was in it? नहीं, वो Lost in Translation, was it? Lost in Translation. No. Think of that Scottish movie, Train Spotting. So there is some part of it that has pieces of surrealism. So
surrealism, uh, using surrealism to depict reality. Now, what a postmodern artist is doing is saying that I am unable to depict reality. I have limited resources to say that. Now, resources, be that language or film, camera, or whatever. So, all I can do is put the pieces together. So ये जो collage का concept है. Now, if we see that, अब ये एक वो जो film theories है, क्या नाम है? Babar will tell me. Eisenstein, you know, that montage of attractions जिसका ऐसे है, right? So he is saying that, well, so that's how film should be like. I mean, putting the pieces together. Yeah, you are staging the action, but you are staging the action, and then what is mise en scène? You are staging the action. उसके अंदर आप एक लाइट कर रहे हैं. Now naturalistic lighting, stylized lighting. अब ये दो चीज़ों के दरमियान, या these two approaches to film realism, this montage, जिसके forerunner थे Alfred Hitchcock, and then वो Jean-Luc Godard, जो ये mise en scène, ये French New Wave cinema, इसके बीच में Italian Neo Realism है, because you can easily connect with well-known actors. So they were taking non-professional actors. They were using natural light. वो यानी स्टूडियो के अंदर शूट नहीं कर रहे हैं, real locations. So bringing that kind of realism, जिसको ये फिर क्या हमारे यहाँ पे बंगाली थे सत्यजीत रे, you know, he used that kind of approach to film in his Pattar Panchali वगैरह, वो सारा वो idea going into to the real locations, using non-professional actors to instill that kind of connection with reality between the film and the audience, ताकि वो उसके साथ ऐसे कनेक्ट करें. I don't know how it works for the audience today and how it worked for the audience then, क्योंकि अब अगर हम उन्हें इंटरव्यू कर लेते ऑडियंस को तो हमें समझ आ जाती. लेकिन making assumptions on behalf of the audience is a very dangerous thing to do. I wouldn't like to do that. But what we know, that there have been different approaches to the ways in which we can talk about reality. Depicting reality को avoid करना चाहिए. How we talk about reality. So the ways of talking about reality, that is important. I think we should stop here. That's enough for today. People will get bored of me. That's the last thing I want in life. They are already. Yeah. Though I'm not a student of film, but it was pretty educating and enlightening for me. Oh, was it? That discussion, question and answer. I wish it worked like that for other people too. Thank you, Kamal. Yeah. Yeah, Babar, do you have any closing remarks? नहीं सर, मैं माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा लेट शामिल हुआ हूँ. तो लेकिन ये कि इट्स अ नाइस डिस्कशन टू बी ऑनेस्ट, कि जो रियलिटी है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं जी के वी आर गोइंग टू सी समथिंग, यू नो, दैट इज बेस्ड ऑन रियलिज्म, लेकिन उसके साथ साथ एक सर्टेन आइडियोलॉजी भी तो है ना जो कि डिपिक्ट हो रही है उसी डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से. तो आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, और आपने सम अप उसको बहुत अच्छे तरीके से किया है कि हम उसको अगर यही एक्सपेक्ट कर लें कि ये टोटल यू नो डिपिक्ट हो सकती है रियलिज्म थ्रू फिल्म, तो आई थिंक ये पर्सपेक्टिव तो डायरेक्टर का हो सकता है. लेकिन I'm not saying कि डिपिक्ट हो सकती है, that's one notion that I'm trying to dispel. What I'm saying कि it is always the ways of talking about reality. It is always ways of talking about reality that we should be paying attention to, rather than how, Exactly. you know.
कि ये फिल्म ने तुझे बड़ी रियलिटी दिखाई है, ये तो रियलिटी बेस्ड फिल्म है। अगर अपने आप को कोई ऐसे डिसीव करना चाहता है तो वो उनकी खुशी है, हम नहीं ऐसा होने देते अपने साथ। ठीक है ना? राइट, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर Okay, जॉइनिंग Thank you very मी, much, sir. और Take care. लवली लवली टू सी Okay. यू। Take ऑलराइट, care. Take care. टेक केयर मैन, खुदा हाफिज। take care. Bye bye. Okay, sir. बाय Thank you. बाय, थैंक यू सलीम। Allah. ऑलराइट, मैं आपसे भी इजाज़त लेता हूँ।